हम आपकी ओथ ये कहती है कि सिर्फ लॉफुल कमांड्स के ऊपर आपने चलना है, अनलॉफुल कमांड्स पे नहीं चलना। कहां ये लिखा हुआ है कि पुरअमन एहतजाज के ऊपर आप ये तशद्दुद करें? तो ये अपनी नौकरियों के गुलाम थे जो गलत काम कर रहे थे। कितने हमारे ऊपर 3 दफा लॉन्ग मार्चेस हुई। कभी वो डीजल निकलाता था, कभी वो कभी कांपे टांगने वाली निकलाता था। क्या हमने कभी इनके रास्ते रोके, कंटेनर खड़े किए, इनको टेयर गैस की? बल्कि मैंने तो दावत दी थी कि हम अपना कंटेनर भी दे देते हैं आपको, आ जाएं। हम बल्कि आपको खाना भी पहुंचा देते हैं, क्योंकि हमें किसी से नहीं डर। इनको किससे डर था? और इनको बिल्कुल ठीक डर था। इनको डर ये था कि इतना आवाम का समुंदर जमा होने लगा है, इनकी कांपे टांगनी शुरू हो गई और इसलिए पुलिस को इस्तेमाल किया जुर्म करने पे। पुलिस जुर्म नहीं कर सकती। पुलिस का तो काम है कानून इंप्लीमेंट करना। तो जो रात के अंधेरों में दीवारें टाप के लोगों के घरों में गए, उनकी औरतें थी वहां, उनसे जिस तरह इनका रवैया था। एक 10 साल का फैसलाबाद में बच्चे को पकड़ के पुलिस लेके जा रही थी क्योंकि उसका बाप नहीं था। कौन सी दुनिया की जमहूरियत में यह होता है? कौन से करप्ट हुक्मरान इतने अवाम से डरे होते हैं कि ये पुलिस का इस तरह इस्तेमाल करते हैं? तो अल्लाह ने आपको आजादी दी है, आपको आजाद बनाया है, क्योंकि आपने अल्लाह से दावा किया ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा अल्लाह के अलावा। और आपको अपने ज़मीर के खिलाफ आपको रिजाइन कर देना चाहिए, बजाय अपने ज़मीर के खिलाफ जाओ, क्योंकि यह हुक्म है अल्लाह का। उसने हमें वाज़े तौर पे कहा हुआ है, अमर बिल मारूफ, मुसलमानों का तुम अच्छाई हक के लिए खड़े होते हो। आपको उसका कमांड है अल्लाह का कि आपने राय हक पे खड़े होना है, आपने अच्छाई के साथ खड़े होना है। बस 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 सुनो, अकल थोड़ी जरा सुनो, क्योंकि मैं तैयारी करवा रहा हूं आपकी अगली के लिए। नारे तकबीर का मौका मैं आपको बताऊंगा कब आएगा। अच्छा, अब सुने, आपको अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो। आपको अल्लाह ने कहीं भी इजाजत नहीं दी न्यूट्रल रहने की, हुक्म है उसका। इसलिए इंसानों के लिए आजादी नंबर 1 कि रिस्क अल्लाह के हाथ में है। आजादी नंबर 2 कि इज्जत जिल्लत उसके हाथ में है। कई लोग डरते हैं जी वो मुझे जलील कर देगा कोई। ये गंदे गंदे लोग जो आज हुकूमत में बैठे हैं, गंदी बातें, घटिया बातें